और ये आगे बढ़ते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में एक तरफ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो भक्त बाबा को स्पर्श करके दर्शन करते हैं, उनके लिए अब मंदिर प्रबंधन ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी कर रहा है। न्यास की आगामी बैठक में मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। वस्त्र वही हों जो धार्मिक अभिव्यक्ति करते हों। हालांकि श्रद्धालुओं के लिए अभी कोई ड्रेस कोड लागू नहीं है। जो आगामी बैठक होगी उसमें मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी होगी। सामान्य नियम है कि लोग गंगा में पहले स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद फिर दर्शन करते हैं। हाथ में उनको जल रहता है, फल रहता है, फूल रहता है, पुष्पमाला रहती है, बिल्वपत्र रहता है। तो ये पवित्रता के लक्षण है, वो होता ही होता है। और जैसे जैसे हमारी भावना बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी, और भी अधिक इसमें परिष्कार हो सकेगा। और व्यवस्था वही है, कोई चमड़े का, लेदर का, इस तरह का इस्तेमाल नहीं करता। भक्त भी इस बात को जानते हैं। वहाँ के जो व्यवस्थापक हैं वो भी इस बात का ध्यान में रखते हैं कि जो भी दर्शन करने जा रहा है उसकी पवित्रता बनी रहे। और ये आगे बढ़ते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में एक तरफ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो भक्त बाबा को स्पर्श करके दर्शन करते हैं, उनके लिए अब मंदिर प्रबंधन ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी कर रहा है। न्यास की आगामी बैठक में मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। वस्त्र वही हों जो धार्मिक अभिव्यक्ति करते हों। हालांकि श्रद्धालुओं के लिए अभी कोई ड्रेस कोड लागू नहीं है। जो आगामी बैठक होगी उसमें मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी होगी। सामान्य नियम है कि लोग गंगा में पहले स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद फिर दर्शन करते हैं। हाथ में उनको जल रहता है, फल रहता है, फूल रहता है, पुष्पमाला रहती है, बिल्वपत्र रहता है। तो ये पवित्रता के लक्षण है, वो होता ही होता है। और जैसे जैसे हमारी भावना बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी, और भी अधिक इसमें परिष्कार हो सकेगा। और व्यवस्था वही है, कोई चमड़े का, लेदर का, इस तरह का इस्तेमाल नहीं करता। भक्त भी इस बात को जानते हैं। वहाँ के जो व्यवस्थापक हैं वो भी इस बात का ध्यान में रखते हैं कि जो भी दर्शन करने जा रहा है उसकी पवित्रता बनी रहे। और ये आगे बढ़ते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में एक तरफ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो भक्त बाबा को स्पर्श करके दर्शन करते हैं, उनके लिए अब मंदिर प्रबंधन ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी कर रहा है। न्यास की आगामी बैठक में मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। वस्त्र वही हों जो धार्मिक अभिव्यक्ति करते हों। हालांकि श्रद्धालुओं के लिए अभी कोई ड्रेस कोड लागू नहीं है। जो आगामी बैठक होगी उसमें मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी होगी। सामान्य नियम है कि लोग गंगा में पहले स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद फिर दर्शन करते हैं। हाथ में उनको जल रहता है, फल रहता है, फूल रहता है, पुष्पमाला रहती है, बिल्वपत्र रहता है। तो ये पवित्रता के लक्षण है, वो होता ही होता है। और जैसे जैसे हमारी भावना बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी, और भी अधिक इसमें परिष्कार हो सकेगा। और व्यवस्था वही है, कोई चमड़े का, लेदर का, इस तरह का इस्तेमाल नहीं करता। भक्त भी इस बात को जानते हैं। वहाँ के जो व्यवस्थापक हैं वो भी इस बात का ध्यान में रखते हैं कि जो भी दर्शन करने जा रहा है उसकी पवित्रता बनी रहे।